ई रिक्शा वाले खुलेआम आम जनता को लूट रहे हैं और सब लोग खामोश है। लेकिन आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या लोगों को जानकारी नहीं है या इंतजामिया जो है वो चुप है? आपको बता दूं कि आज के वक्त में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ई रिक्शा, अगर आपको कहीं पर भी जाना है, सिटी की बात करें या आज के वक्त में गांव देहात की बात करें, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ई रिक्शा, जिसको बैटरी ऑपरेटेड, फुली बैटरी ऑपरेटेड है, यानी कि उसमें पेट्रोल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बैटरी को चार्ज करना है तो आप उसको पूरे दिन जो है वो आराम से चला सकते हैं। इसमें खासतौर पर मैं चिनाब वैली की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज के वक्त में आपको कोई गाड़ी दिखे ना दिखे, लेकिन ई रिक्शा आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ई रिक्शा का किराया क्या है, गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया है और ये लोग आखिर क्या किराया लेते हैं? आपको सबसे पहले बता दूं कि बहुत बार मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से, ARTO से या ट्रैफिक पुलिस से जब हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पर किलोमीटर जो है वो 10 रुपए इसका किराया है। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपसे आखिर कितना किराया लिया जाता है? यहाँ डोडा की बात करें तो यहाँ पर जो है वो स्टॉप वाइज चलते हैं, यानी कि जैसे पुराने ऑटो चलते थे, यानी कि जो पेट्रोल पर चलते थे, जो किराया वो लेते हैं, सेम वही किराया जो है वो ई रिक्शा लेते हैं। ई रिक्शा जब आई थी तो सबको ये लगा था कि अब जो है वो राहत होगी, किराया कम होगा, लेकिन राहत क्या, ये पुराने ऑटो के मुकाबले और ज्यादा पैसे जो है वो लोगों से ले रहे हैं और सब लोग जो है वो खामोश है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंतजामिया को इस बारे में जानकारी नहीं है, इंतजामिया को पूरा पता है और जब भी इंतजामिया के पास कोई भी शिकायत की तो उन्होंने उस पर कार्रवाई जो है वो की है। लेकिन ई रिक्शा का असल किराया क्या है? खासतौर पर मैं डोडा की बात करूं तो डोडा से आखिराबाद, डोडा से पुलिस लाइन, डोडा से नगरी या डोडा से बर्थ रोड, इन जगहों पर अगर आपको जाना हो तो पर किलोमीटर आपको सिर्फ 10 रुपए देना है। 10 रुपए से ज्यादा वो आपसे किराया जो है वो वसूल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, आपको डोडा से पुलिस लाइन जाना है, डोडा से आखिराबाद जाना है, आपसे 50 रुपए, आपसे 100 रुपए जो है वो लिया जाता है। और इसके बावजूद जो है वो सब लोग आखिर खामोश क्यों है? खामोश इसलिए है कि उनको लगता है कि जैसे पुराने ऑटोज का किराया है, सेम क्राइटेरिया जो है वो इनका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ई रिक्शा का जो किराया है वो पर किलोमीटर 10 रुपए है और बहुत बार ARTO ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आपको 10 रुपए सिर्फ पर किलोमीटर का जो है वो 10 रुपए लेना है। अगर यहाँ से आखिराबाद आपको जाना है तो आपका 10 रुपए बनता है। अगर किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है 15 रुपए, 2 किलोमीटर है 20 रुपए, 3 किलोमीटर है 30 रुपए, मतलब इतना किराया जो है वो बनता है। एक बात और बता दो कि कुछ दिन पहले एक शिकायत आई थी कि एक ऑटो रिक्शा चालक ने जो है वो डोडा से पुलडोडा तक जो है, जो ई रिक्शा चालक है, डोडा से पुलडोडा तक जो है एक शख्स को 200 से 250 रुपए लिए। हालांकि ये 5 किलोमीटर का सफर है और 50 रुपए बनता है, लेकिन उसके बावजूद उसने 250 रुपए जो है वो वसूल किया। हालांकि उसके बाद इंतजामिया के पास शिकायत की, इंतजामिया ने उसमें क्या किया कोई जानकारी तो नहीं है हमारे पास। लेकिन आपको बता दें कि ई रिक्शा का बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है, 10 रुपए पर किलोमीटर का, और साथ साथ इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ई रिक्शा का ही होना चाहिए। तो क्या इंतजामिया इस चीज को चेक करती है? क्योंकि बहुत बार देखा गया कि ये लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस दिखाते हैं, जबकि लाइट मोटर व्हीकल और ई रिक्शा का लेना देना है, यानी कि जमीन और आसमान का फर्क है। जब आप ट्राई देते, मैं कल की इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको बताया कि अगर आपको LMV की ट्राई देनी है तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है, ई रिक्शा की ट्राई देनी है तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है। इंतजामिया ने जो रेट फिक्स किए हैं वही रेट्स आप इन लोगों को दें। अगर कोई भी आपसे एक्स्ट्रा पैसा वसूल करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कंप्लेन करें। यहाँ इंतजामिया को भी यह कदम लेना चाहिए कि जिस तरह से जो पुराने ऑटो चालक थे, यानी कि जो पुराने ऑटोज थे जिसमें पेट्रोल वगैरह यूज होता था, उसमें रेट लिस्ट को जो है वो डिस्प्ले करवाया गया था, यानी कि उनके ऑटोज पे जो है उस रेट लिस्ट को जो है वो प्रिंट करके लगवाया गया था, ताकि लोग जो है वो अवेयर, वो जितना किराया है उतना ही किराया जो है उनसे लिया जाए। इसी तरह से ई रिक्शा पे जो है वो कदम उठाना चाहिए। जितने भी ई रिक्शा खासतौर पर जो डोडा चिनाब वैली में चलते हैं उनको भी जो है ये कहा जाए कि अपने रेट लिस्ट को जो है वो डिस्प्ले करें, उनके ऑटोज पे वो रेट लिस्ट लगाएं, ताकि लोग अवेयर हो, लोगों को भी पता चले कि ई रिक्शा का असल किराया जो है वो क्या है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी अगर आपसे एक्स्ट्रा पैसा वसूल करता है तो इंतजामिया को बताएं, इंतजामिया ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी।